एक मशहूर कवि ने बहुत सीधी बात कही थी, अगर कोई आपको ध्यान से सुन ले तो उसमें आपके कहने का गौरव नहीं, उसके सुनने का बड़प्पन होता है। और शायद यही वजह है कि आज हम सब खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल तो बहुत रहे हैं पर सुनने वाले धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर किसी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है पर समझने की फुर्सत नहीं। हर किसी के पास एक राय है, इतनी पक्की राय कि उसमें संशय के लिए 1 मिलीमीटर की जगह नहीं बची। हम तय करके बैठे हैं कि सच क्या है, और जो हमारे सच से अलग बोले या तो वो बिक चुका है, या देशद्रोही है, या मूर्ख है। बीच का आदमी आज सबसे ज्यादा अकेला है। पढ़ने से डर क्यों लगता है? मुझे लगता है हमारी पीढ़ी को पढ़ने से डर लगने लगा है। क्यों? क्योंकि पढ़ना अकेले का काम है। वहां कोई फिल्टर नहीं होता, कोई लाइक नहीं, कोई तालियां नहीं। पढ़ते वक्त आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। जब आप पढ़ते हैं तो किताब आईना बन जाती है, और आईना हमेशा असहज करता है। वहां आपकी सारी कमजोरियां दिखती हैं, आपका गुस्सा, आपका डर, आपका अहंकार, आपकी क्रूरता। इसलिए हम रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, क्योंकि वहां हम सिर्फ उपभोक्ता होते हैं, जिम्मेदार इंसान नहीं। हम क्यों इतना गुस्से में हैं? आज हर कोई थोड़ा गुस्से में है। कोई अपने माता पिता से, कोई अपने करियर से, कोई अपने शरीर से, कोई अपने देश से, और सबसे ज्यादा खुद से। हमारे ऊपर सिर्फ वायुमंडल का दबाव नहीं है, हमारे ऊपर तुलना का दबाव है। कितने फॉलोअर्स, कौन सी ब्रांड की शर्ट, कौन सा फोन, कौन सी नौकरी, और अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो हम खुद को नाकाम मान लेते हैं। पढ़ना क्या करता है? पढ़ना आपको शांत नहीं करता, पढ़ना आपको ईमानदार करता है। पढ़ना आपको ये नहीं बताता कि आप सही हो, पढ़ना आपको ये सिखाता है कि आप गलत भी हो सकते हो। और यही लोकतंत्र की सबसे जरूरी शर्त है। लोकतंत्र मतदान भर नहीं है, लोकतंत्र संशय है। संशय कि शायद मेरी बात पूरी नहीं है। इंटरनेट और दूध का तालाब एक कहानी है कि अगर सब लोग तालाब में 1-1 लोटा दूध डालें तो तालाब दूध से भर जाएगा, लेकिन सुबह तालाब पानी से भरा होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी ने सोचा बाकी तो दूध डाल ही रहे होंगे, मैं पानी डाल देता हूं। आज इंटरनेट पर यही हो रहा है। सब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई 5 दिन खुद जाकर देख नहीं रहा। सब पहले से बनी राय कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पढ़ना सत्ता से आज़ादी है। जब आप किताब उठाते हैं तो कोई सरकार आपकी निगरानी नहीं कर रही होती, कोई एल्गोरिदम आपको ये नहीं बता रहा कि अगला पन्ना क्या होना चाहिए। पढ़ना सबसे शांत किस्म की क्रांति है। कोई नारा नहीं, कोई झंडा नहीं, लेकिन असर गहरा होता है। पढ़ना करुणा सिखाता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप दूसरों का मजाक कम उड़ाते हैं, आप बूढ़ों से थोड़ा नरमी से बात करते हैं, आप बच्चों को थोड़ा ज़्यादा धैर्य से सुनते हैं, और सबसे ज़रूरी, आप खुद को माफ़ करना सीखते हैं। पढ़ो, कहीं से भी शुरू करो, किताब से नहीं तो चिट्ठी से शुरू करो। अपनी दादी की पुरानी चिट्ठी, 2 साल पुराना अखबार, दूध वाले का हिसाब लिखा पुराना कैलेंडर, कहीं से भी बस पढ़ना शुरू करो। हमारी समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, हमारी समस्या संशय की कमी है, और संशय पढ़ने से आता है। पढ़ो ताकि डर कम लगे, पढ़ो ताकि गुस्सा कम हो, पढ़ो ताकि इंसान बचे रहें, क्योंकि जो नहीं पढ़ता वो बहुत आसानी से भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और जो पढ़ता है वो अक्सर अकेला होता है, लेकिन वही इतिहास बदलता है।